वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर जर्नल क्या होता है, प्रॉपर जर्नल में कौन कौन से एंट्रीज किए जाते हैं। अब आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की परिभाषा क्या है, ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, प्रोफार्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी प्रोफार्मा क्या है, कितने कॉलम्स बनते हैं। हमने आपको जो पढ़ाया वो बुक कीपिंग पढ़ाया था। बुक कीपिंग में आपका 4 स्टेप आते हैं, आपको बताया था। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन में 3 चीज हम आइडेंटिफाई करते थे, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट और अकाउंट्स कौन से हैं। दूसरा था मेजरमेंट, हम मनी में मेजर्ड करते थे। और तीसरा स्टेप था आपका जर्नल रिकॉर्डिंग जर्नलाइजिंग, जिसमें हम जर्नल बनाते थे। फोर्थ स्टेप आपका जो था वह क्लासिफिकेशन अर्थात लेजर। तो लेजर तक हमने आपको पढ़ा दिया है, यानी कि बुक कीपिंग खत्म हो गया है। अब आज जो हम शुरू करेंगे, अगले 4 स्टेप में चलेंगे, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो समराइजिंग में पहला पार्ट आपका है ट्रायल बैलेंस शुरू होता है। हालांकि तलपट आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली जो ट्रायल बैलेंस है हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा मैथमेटिकल इरर्स कोई है तो पता चल जाता है। कोई यदि कैलकुलेशन मिस्टेक है, गणितीय अशुद्धता है तो पता चल जाती है। और दूसरी चीज, ट्रायल बैलेंस के आधार पर जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो बनाना ईजी हो जाता है। इसलिए इसको बनाना जरूरी होता है फाइनल अकाउंट बनाने पहले। चूंकि मॉनिटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसको हम फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं मानते हैं। फाइनल अकाउंट पहले बनाते हैं, लेकिन इसको फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं मानते हैं, बनाते हैं हम अपनी सुविधा के लिए। अब ट्रायल बैलेंस मीनिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। ये एक स्टेटमेंट है, एक लिस्ट है, एक सूची है जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट है ना, अकाउंट, उनके टोटल की एक सूची हो सकती है। आगे हम बताएंगे ट्रायल बैलेंस आपका 4 विधि से बनाई जाती है। चाहे डिफरेंट अकाउंट का बैलेंस की लिस्ट हो सकती है, या डिफरेंट अकाउंट की टोटल की लिस्ट हो सकती है, और इससे हमारी मैथमेटिकल इरर्स पता चलता है। तलपट खाता वही के खातों से प्राप्त डेबिट तथा क्रेडिट दोनों प्रकार के लेखों की सूची। ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस रिसीव फ्रॉम लेजर की एक लिस्ट बनाते हैं, उसे हम क्या नाम से, ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। ट्रायल बैलेंस एक निश्चित पीरियड पर बनाया जाता है। निश्चित पीरियड कब बनाया जाए, यह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट केवल एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस लिए ऐसा कोई पीरियड डिसाइडेड नहीं है। इसको एक फिक्स पीरियड पर हम इसको मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, 6 मंथली बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं। जनरली जो है ट्रायल बैलेंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में मंथली बनाए जाते हैं। एंड ऑफ द मंथ में ट्रायल बैलेंस बना लिया जाता है, जिससे हमारा मैथमेटिकल इरर से कोई रह गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई रह गई, उसका पता चल जाता है। अब तुरंत पता चलने पर
उस हम जो एरर है, जो हमारी गलतियां हैं, उसको हम लोकेट करके उसको अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं। सपोज कि मंथली ना बनाएं, एंड ऑफ द ईयर ही बनाएं, तो अनेक ऐसी गलतियां रहेगी जो कि मैथमेटिकल जैसा है, उसको खोजना, चूंकि साल भर चीजें भूल जाएंगे, महीने ट्रांजेक्शन लगभग याद रहता है, तो इजी पे हम उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड होने पर तो जो काफी दिन हो गया उस ट्रांजेक्शन बारे में हमको जो गलतियां हुई हैं उसको खोजने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जनरली है मंथली बनाया जा सकता है। हालांकि इसका कोई टाइम बाउंड्स नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या विशेषताएं क्या है? फर्स्ट है तलपट खातों की शेषों सूची है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो विभिन्न लेजर्स अकाउंट से उनका जो बैलेंस होती है उसकी लिस्ट होती है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए फिक्स्ड टाइम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ट्रायल बैलेंस नॉट ए कंपल्सरी, इसको बनाना अनिवार्य नहीं है। ट्रायल बैलेंस प्रूफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता को प्रूफ करता है। यदि ट्रायल बैलेंस का दोनों पक्ष नहीं मिलता, इसका अगर कोई ना कोई हमको मैथमेटिकल एरर्स हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? पहला टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इससे हम गणितीय शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टोटल सेम हो तो इसको हम अपना सही मान सकते हैं, गणितीय मैथमेटिकल एरर्स नहीं है। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट मिलने के बाद भी ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट हो सकता है। उसमें प्रिंसिपल एरर, ओमिशन एरर, कंपनसेटमेंट एरर, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको पढ़ाएंगे, डिफरेंट प्रकार के एरर्स होते हैं हमारे की, वो एरर्स रह सकते हैं। हाँ, मैथमेटिकल एरर्स नहीं है, गणितीय अशुद्धता नहीं है। नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस ये ऑब्जर्व करता है क्या डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया गया है। यदि डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया गया है तभी भी ट्रायल बैलेंस मिलेगा। यदि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है, हम सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम अडॉप्ट किए हैं, तो वहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम को प्रूव करता है कि अगर ट्रायल बैलेंस मिल जाता है यानी डबल एंट्री सिस्टम रूल्स को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट, समरी ऑफ द लेजर। लेजर समरी होती है, डिफरेंट लेजर का जो बैलेंस होता है एक प्लेस पे आ जाता है, एक पेज, दो पेज, चार पेज हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाता है। अब बार बार हमको पूरा लेजर पलटना नहीं है, बल्कि उसका क्या होता है, समरी हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्प इन द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में इजी हो जाता है, क्योंकि यदि ट्रायल बैलेंस न हम बनाएं, डायरेक्ट लेजर के अकाउंट से हम अपना बैलेंस लेके ट्रेडिंग पीरियड बनाएं, तो हमको डिफिकल्टीज होती है, बार बार लेजर पेज पलटने पड़ेंगे। हो सकता है कोई लेजर छूट जाए, यहाँ एक अपना लिस्ट के रूप में रहता है जिससे हमको लेजर बनाने में बहुत हेल्प मिलता है, इजी रहता है। हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, यदि कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जैसा एडजस्टमेंट एंट्री हमने आपको बताया था प्रॉपर जनरल में, आगे अलग से लेसन उसको पढ़ाएंगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, एडवांस इनकम है, अनअक्रूड इनकम है, डिप्रिसिएशन है, क्लोजिंग स्टॉक है, अदर अनेक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही एडजस्टमेंट किया जाता है। जब हम ट्रायल बैलेंस कर लेते हैं तो जो जो हमारे रिकॉर्ड छूट गए हैं, जो लेजर अकाउंट नहीं आए हैं, उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं लेकिन वह इवेंट्स है, वो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालता है, हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है, हमारे बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालता है, उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब मैटर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या मैटर होना चाहिए, कैसे अपना देना चाहिए, आपको हम बताते हैं। इसमें फॉर्मेट क्या होता है, चूंकि ट्रायल बैलेंस मॉनिटरी नहीं है,
कंपलसरी नहीं है, इसका कोई फॉर्मेट भी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जनरली जो हम फॉर्मेट बनाते हैं इसमें 5 कॉलम बनाते हैं। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा, पहला आपका हेडिंग होगा, ऊपर हम हेडिंग डालते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st, जो डेट होगा उसको डाल देंगे। दूसरा होगा कॉलम बनाएंगे, कॉलम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ लेजर अकाउंट, तीसरा गैलप, चौथा अमाउंट ऑफ डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट। फिर आपका थर्ड इसका जो सब्जेक्ट मैटर है हम टोटल करते हैं। यहाँ बैलेंस नहीं किया जाता, नीचे डेबिट और क्रेडिट टोटल करते हैं। यदि दोनों टोटल मिल जाता है तो हमारा मैथमेटिकल एरर्स नहीं है। यदि टोटल नहीं मिलता है तो जो डिफरेंस आता है उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस क्लोज कर देते हैं। और इस मिस्टेक को हम आगे अपना देखते हैं, जब वो डिटेक्टेड हो जाता है, पता चल जाता है, तब उसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके और फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मेथड पहले आप फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट क्या है, ट्रायल बैलेंस। यहाँ as on 31st दिसंबर 2019 या 31st मार्च, जो भी डेट है डाल देंगे। चाहे आप इसको यहीं सामने लिख सकते हो। अब इसके बाद कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ अकाउंट, और फिर आपका हो जाएगा येलो। आवाज आ रही, कहीं से आवाज आ रही है क्या आपके यहाँ कमरे में? आप सही हो गया। अमाउंट दियर, अमाउंट सीआर, इतने कॉलम आपके बनेंगे। अब मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के कुल आपका 3 मेथड हैं। पहला मेथड है योग विधि या टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं, इच अकाउंट के नेम लिखते हैं, उस अकाउंट का डेबिट का टोटल डेबिट साइड लिख देते हैं और क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड लिख देते हैं। जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंसिंग हम नहीं करते, कैश का डेबिट का जितना टोटल है डेबिट साइड लिख देंगे और कैश का क्रेडिट का जितना टोटल है वो क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसको हम टोटल मेथड करते हैं। दूसरा होता है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड टोटल नहीं लाते, जिस अकाउंट का बैलेंस होता है, ये तो उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड। जैसे सपोज करें कैश अकाउंट का डेबिट है 25,690 रुपए है और क्रेडिट 22,440 रुपए है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 3,250। ये क्या हुआ बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। जो पक्ष बढ़ा तो उसी बैलेंस बोलते हैं। तो डेबिट बैलेंस हम यहां लिखेंगे कैश और डेबिट में हम लिख देंगे। अगर क्रेडिट ग्रेटर है, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस करके जो आएगा उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। डिफरेंट अकाउंट का हम बैलेंसिंग करते हैं। जो साइड अधिक होता है, जितना अधिक होता है वही उसका बैलेंस बोला जाता है। डेबिट साइड अधिक होगा तो डेबिट बैलेंस बोला जाए, क्रेडिट साइड अधिक क्रेडिट बैलेंस बोला जाए, उस अमाउंट लिख देते हैं। तीसरा मेथड है टोटल एंड बैलेंस बोथ मेथड। यहां पर कॉलम 4 बना लेते हैं। जहां टोटल और बैलेंस मेथड आ जाएगा, 2 कॉलम आपका हो जाएगा टोटल के लिए और 2 कॉलम बन जाएगा आपका बैलेंस के लिए। इसमें भी हो जाएगा अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहां बहुत पता चल जाएगा। हाँ बोलो। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 डालेंगे। लेजर जो पहला अकाउंट, लेजर में जो पहले पेज पर अकाउंट्स है उसको सीरियल नंबर 1 डाल दिए।
अब उसके बाद जो दूसरा अकाउंट आएगा उसका सीरियल नंबर 2 पड़ जाएगा। ठीक है। और येलो में जिस पेज का बैलेंस लाइन उसका, जैसे कैश अकाउंट हमारा पेज नंबर 36 जाके खत्म होता है, तो 36 का बैलेंस करेंगे 36 पे, 36 का नंबर यहाँ पड़ेगा लास्ट में, सीरियल नंबर 1 पड़ेगा, यहाँ 36 का। कैश बाद कैपिटल ओपन करते हैं, उसका सीरियल नंबर 2 रहेगा, कैपिटल नंबर मान लो 37 से शुरू है और जाके 42 पे बैलेंस हुआ, लेजर में 42 नंबर पड़ेगा जहाँ बैलेंस किया जाएगा। ठीक है। सीरियल नंबर सबको ये फायदा रहता है, पता चलता है कुल कितने हमारे अकाउंट्स हैं। अगर हम सीरियल नंबर न डालें तो कुल कितने अकाउंट हैं हमको टोटल करने में काउंटिंग करना पड़ेगा, समय वेस्ट होगा। और जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई अकाउंट छूट गया है तब उसमें दिक्कत होगी, कौन सा अकाउंट छूटा है, इसलिए हम सीरियल नंबर डालते हैं जिससे टोटल ऑफ अकाउंट हमको पता चल जाए और हम फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लियर कर सके कोई अकाउंट हमारा छूटा तो नहीं है। तो ठीक है, अब बता रहे बेटा टोटल बैलेंस मेथड, तीसरा मेथड टोटल बैलेंस मेथड वही है, सीरियल नंबर डालते जाएंगे, डिफरेंट अकाउंट का नेम डालते जाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट का टोटल डेबिट लिखे, क्रेडिट टोटल क्रेडिट लिखे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डेबिट अधिक है, मोर है, जितना डेबिट है बैलेंस वाले डेबिट साइड लिख दिया जाएगा, अगर क्रेडिट अधिक है जितना बैलेंस है वह क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा। ये 3 मेथड आपके हुए। एक मेथड और होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड एग्जम्प्टेड सेम बैलेंस या नो बैलेंस या सेम टोटल। हम टोटल और बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन जिन अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाता है उसको हम शो नहीं करते। ठीक है। हालांकि कुछ और बैलेंस वाला जैसे हमने बताया डेबिट टोटल, अब देखिए टोटल मेथड में लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे 25,690 और 22,440, ये टोटल मेथड हो गया। बैलेंस मेथड केवल बैलेंस ले जाएंगे। अब इसका बैलेंस कितना 3,250, कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, 3 डेबिट लिखेंगे 3,250, यहां कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड बड़ा है, जितना बड़ा है क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बैलेंस में। बैलेंस दोनों साइड के टोटलिंग करते हैं, जो ग्रेटर होता है जितना ग्रेटर होता है उसी साइड लिख दिया जाता है। ठीक।